उसे कत्ल नहीं करोगे जिसने तुम्हें तीर मारा। मैं तुम जैसे बहादुर कमांडर का साथ चाहता हूं। जो होना था हो गया, उसे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है, इसीलिए यहां आया हूं मैं। गियातू, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो तुम मुझे आलिशार दोगे और मैं दूंगा गियातू। तो इस तरह ये राज राज ही रहेगा। अपने हथियार हटा लो। क्या हम मुट्ठी भर नौकरों के साथ गियातू के खिलाफ लड़ पाएंगे? मत भूलो ये, मेरे पास भी मुट्ठी भर सिपाही हैं। गियातू लश्कर के साथ आ रहा है। हम मुट्ठी भर सिपाही रेत से बड़ी चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम दो मुट्ठियों से एक मुट्ठी हो जाए तो गियातू जरूर खौफजदा हो सकता है। चलो। मलिक, तुम काम पूरा ना कर पाए, बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ। कहां हो मलिक? आलिशार साहब, मलिक आपके हाथ से निकल गया। तुम्हें किसने भेजा है? मुझे बालगाय ने भेजा है दुंदार साहब। हुजूर, बात सुने। जिस दिन बतूर साहब का जनाजा कबीले आया था, हम उस्मान के पीछे गए थे और जिसने हमें उस्मान का ठिकाना बताया था, क्या आपको वो बलगाय का आदमी याद है? बालगाय को उस्मान का पता लग गया है, वो पहाड़ी पर है, आपको बुलाया है। सांचार, अपना मुंह बंद रखना। यहां खेल के अंदर एक और खेल है। ये काम गुंदूस का नहीं लगता, ये जरूर उस्मान ने किया होगा। देखिए, इसे जानवरों की खुराक बनाने के लिए दरख्त के साथ बांध दिया है। उस्मान ये कैसे कर सकता है? क्या कमांडर बोके उसे अपने साथ कौनिया नहीं ले गया? ये सब उस्मान के अलावा और कोई नहीं कर सकता धुंधार। अगर वो गुंदूस से लड़े होते तो वो सौगूत देर से पहुंचते, लेकिन गुंदूस वक्त पर पहुंच गया था। आलिशार साहब, मैंने आपसे कहा था कि उस्मान को वहीं पर मार दें। आपको यह अंदाजा नहीं था कि बोके उस्मान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। धुंधार साहब,
किस मकसद के लिए मैंने इतने सारे सिपाही गंवाए हैं? हाँ, आखिर आप ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं धुंधार साहब? क्या आप नहीं जानते कि मैंने आपके लिए क्या कुछ किया है और अब आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मैं जानता हूं आलिशार साहब, जानता हूं मैं। लेकिन अगर उस्मान वापस आ गया है तो फिर खून रेसी की कोई हद नहीं होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए। गिहातों की फौज को हम शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे मार नहीं सकते। कैसे? जैसा कि चंगेज खान ने कहा, अगर तुर्क लड़ना शुरू हो जाएं, तो जहन्नम के शैतान को भी पकड़ सकते हैं। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर। तुम साथ हो तो भरोसा है, और हम भी अकेले नहीं होंगे। काई के लोग और बाकी तमाम जुल्म का शिकार कबाइल हमारा साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले आलिशार। अगर हमारा दुश्मन एक ही है तो कोई मसला नहीं हमारे दरमियान। मुझे आलिशार की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे भी नहीं है। जिस सल्जूक तख्त पर गिहातू बैठा है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे अपने कबीले की आजादी चाहिए। तो इस तरह तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गिहातू ने अपने कमांडर के जरिए ये खबर भेजी थी। लो देखो इसे। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि उसके पहुंचने से पहले काइयों की गर्दनें काट दो और तुम्हें सोगोत के चौराहे पर लटका दिया जाए। शोध बहुत से गद्दारों के खून से रंगा है। आने तो दो पहले उसे यहाँ। देखते हैं फिर के कौन किसको लटकाता है। एक बात और, सिर्फ हम दो ही नहीं, मेरे कमांडर गिहातू को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं चंगेज खान के कवानीन भूल गया हूं। वक्त आने पर देखेंगे उसे। तुम पहले गिहातू के तख्त पर बैठ जाओ और मेरा कबीला आजाद हो जाए, फिर जो दिल चाहे हासिल कर लेना। अब तक मैं ये क्यों नहीं समझ सका? तुम्हें यकीन है ना कि वो वही था सांचार? जी मुझे यकीन है। जनाब, मुझे बालगाई ने भेजा है। वो आवाज मैं अभी तक भूला नहीं। तो फिर आलिशार साहब हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप परेशान नजर आ रहे हैं। क्या मसला है बाबा? मसला आलिशार है बेटा। लगता है कि आलिशार मुझे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो उस्मान के साथ अपनी दुश्मनी की वजह से मुझे सरदार बनाना चाहता है। यही सियासत है बाबा जान। अगर हर एक की जीत हो जाए तो इसमें क्या मजाक है? आप जब सरदार बन जाएंगे तो ये तूफान भी थम जाएगा। थमेगा, थमेगा, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। तुम अब उसके खास आदमी हो। उसके उठाए जाने वाले हर कदम की मुझे मालूमात होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें बाबा। कमांडर भूखे? घोड़े को अंदर ले चलो। चलो, जल्दी चलो। कमांडर बुके, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बालगाय ने मुझ पे हमला किया, उस्मान को भी अगवा कर लिया। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला। वो दोनों ही अपनी बका के लिए
एक दूसरे के मरहून मिन्नत हैं। या तो ये हाथू तमाम काइयों को मार देगा या फिर दुंदार साहब फौरी तौर पर जाकर अपने कबीले को वापस ले। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझे पता है कि बालगाय का ठिकाना कहाँ है और उस्मान भी उसी के साथ है। मैंने उनका पीछा किया था। अचानक हमला करके हम उन सबको खत्म कर सकते हैं। मुझे बताओ कमांडर बुके, बताओ मुझे। वामसी साहब, क्या सूरत हाल है? क्या कबीले के दाखिली रास्तों पर खंदक तैयार है? तैयार है गोंदू साहब, खंदक तैयार है। तुर्कों के हौसले बुलंद हैं, तलवारें तेजधार हैं। हम सब शहादत के लिए तैयार हैं, अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ठीक है। इस बार हमारी लड़ाई अपने ही खून से और अपने ही लोगों से है। मैं जानता हूं कि आप दोनों ने चचा जान के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है। अब मुझे बताएं, आपका दिल इस लड़ाई के बारे में क्या कहता है? बेटा, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सी जंगें बहादुरी से लड़ी हैं और वापस लौटे हैं अल्लाह के हुक्म से। अगरचे हमारे दरमियान गद्दार मौजूद हैं, लेकिन बेटा हमारा सफर और हम सफर एक है, और ये तब तक है जब तक हमारा रास्ता सीधा है। यही वजह है कि जो लोग भटक गए हैं उन्हें रास्ते पर लाना है। हमारी यही जिम्मेदारी है, ये समझ लो। हमारे दिल भी यही कहते हैं। बहुत अच्छे। हमारा मकसद सिर्फ काई की खुशहाली है गुंदू साहब। पहले हमारे लिए अल्लाह की रजा है और फिर अपने कबीले का अमन और उसके तसलसल को हमेशा कायम रखना भी। और अगर बात हो कबीले के मुस्तकबिल की तो खून जोश मारता है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान गाजी, माशाल्लाह। तो फिर मैं आपको एक और ऐसी बात बताता हूँ कि आपका खून जोश मारने लगेगा। खैरियत तो है बेटा, ऐसी क्या बात है? मुझे एक खुशखबरी मिली है। हमें एक शादी का दावतनामा मिला है। किसकी शादी है बताओ? खैर हो। शेख अदाबाली का एक दरवेश मेरे पास आया था। बाला खातून और उस्मान साहब का निकाह हो रहा है। चले, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह। ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम कुद्दूस? माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान गाजी। माशाल्लाह बमसी साहब। ओए मेरा प्यारा उस्मान, मेरा शेर। ओए मेरा उस्मान। उस्मान अपना खेमा बनाकर अपना घर बसाने वाला है। पहले उसने अपने कबीले के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, अब कई लोगों की तादाद बढ़ाएगा, नई जिंदगियां आएंगी। अल्लाह करम करे, अल्लाह उसका साथ दे। आमीन। मेरा अल्लाह उस्मान को खुशियां अता करे, रोशन मुस्तकबिल और खुशहाल घराना नवाजे। माशाअल्लाह से वो एक मुबारक तोहफा है खुदा का काई कबीले के लिए। मेरा अल्लाह उसे नेक औलाद अता फरमाए। इंशाअल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह अब्दुर्रहमान गाजी। चले चले चलते हम लोग, तैयारी का वक्त हो गया है। वापसी साहब, मैं कबीले में आला दर्जे का इकदाम चाहता हूँ। अब्दुर्रहमान गाजी, सिपाहियों को बता दें कि अपनी जगहें संभाल लें। हम वहां खुफिया तौर पर जाएंगे, किसी को पता न चले। जैसे आपका हुक्म।
हाय माशाअल्लाह, देखो तुम्हें जरा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरी बच्ची। इस वक्त अगर मेरी वालदा भी मेरे साथ होती तो वो भी कितना खुश होते सुल्तान खातून। हाँ मेरी जान, मेरा उस्मान भी तुम्हारी तरह बिन माँ का बच्चा है। काश के उसकी माँ भी इस लम्हे को देख सकती। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये लम्हा मुझे देखना नसीब किया। और फिर तुम्हें अपनी माँ की याद आने और उनकी बातों को सुनने का हक हासिल है। उनकी तरफ से मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो होती तो क्या कहती। चलो बैठते हैं। एक घर बनाना आसान है बेटी, लेकिन उसे कायम रखना मुश्किल होता है। ख़वातीन की अपनी परेशानियां होती हैं और मर्दों की तो बिल्कुल अलग होती हैं। बस ये याद रखो, तुम्हें इन परेशानियों को समझते हुए हमेशा अपने शौहर का साथ देना होगा। याद रखो, अगर कोई खुशहाल घराना है तो उसके पीछे एक मजबूत खातून का हाथ होता है। याद रखना, घर में ख़वातीन मर्दों से आगे होती हैं। घर खातून बनाती है और तारीफें मर्द ले उड़ते हैं। अपने घर की हिफाजत करना मेरी बच्ची, और उसके साथ ही अपने शौहर का दिफा भी। मेरी दुआ है कि रब ताला तुम्हें बहुत सी औलादों से नवाजे और उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम दोनों को खुशहाल जिंदगी अता करे। ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे बच्चे की साथी बन रही हो और इस रिश्ते से अब मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, समझी? बहुत शुक्र है अल्लाह का। अभी नादान हूँ मैं। आप इस जिंदगी के रास्ते में रहनुमा बन जाएं मेरी। जब मैं कुछ गलत करूँ तो मेरी मदद करें। हर लम्हे मुझे आपकी जरूरत होगी। इंशाअल्लाह। बाला, मेहंदी के बगैर भी कोई दुल्हन होती है? चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हटो। कमांडर बोके,
क्या खबर है? अलीशार को दाना डाल दिया है। वो दुंदार समेत उस्मान के जाल में जरूर फंसेगा। ऐसा है? लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो क्यों? अलीशार अपने तमाम सिपाहियों को इस जाल में लेकर आएगा। तो एक खुला मैदान जंग है। बदतरीन। अगर बालगाय के आदमी वक्त पर ना पहुंचे तो हम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम इसकी फिक्र ना करो कमांडर बूके। अगर उस्मान साहब कर रहे हैं तो जरूर कुछ जानते होंगे। अब हवेली वापस जाओ ताकि किसी को शक ना हो। अब तुम्हें उस्मान साहब से कोई नहीं बचा सकता अलीशार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शेख अदब अली की बेटी बाला खातून, क्या आपको अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब से 200 सोने के सिक्के राइजुल वक्त के तहत तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान शेख अदब अली की बेटी बाला खातून के साथ 200 सोने के सिक्के राइजुल वक्त के तहत तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। आप दोनों गवाह अब्दुर्रहमान गाजी और जुल्फ़िकार दरवेश, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? देता हूं मैं। जी बिल्कुल। लिहाजा मैं भी गवाहों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह का ऐलान करता हूं। अल्लाह आपके इस मुबारक निकाह को कबूल फरमाए। आमीन। 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 माशाल्लाह मेरा जवान। तमाम तारीफें उस रब की हैं जो तमाम जहानों का मालिक है और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम आप पर और आपकी आल पर। आमीन। या अल्लाह इस शादी में बरकत दे। आमीन। इस शादी के जोड़े को इस्तकामत और मोहब्बत अता कर। आमीन। इनके दरमियान नफरत ना हो और हम आहंगी की कभी कमी ना हो। आमीन। आमीन। अल्लाह तुम्हारे निकाह को मुबारक करे बेटी। आमीन। आमीन। मेरा रब तुम्हारे घर वालों को इल्म और हिकमत अता करे। आमीन। आमीन। मैं बखूबी जानता हूँ ये, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा निकाह कोई आम निकाह नहीं है। ये एक निशानी और मुबारक हिकमत है। मेरा रब तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्लों को
हक और दावे का पाबंद बनाए। आमीन। आमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। आमीन। अली खान, चंगेज खान की रूह हमारी रहनुमाई करें और हमें हमारे मकसद में कामयाब करें और हमारी तलवारें दुश्मनों के गले काटें। हमारी तलवारों पर चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। हमारी तलवारों पर चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। हमारी तलवारों पर चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। सब उलझता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे सुलझाऊं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब ठीक हो जाए और ये बोझ हमारे कंधों से उतर जाए, हमारी जिंदगी आसान हो जाए। इंशाल्लाह आइकुल, इंशाल्लाह। बोझचन, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम क्या उम्मीद रखती हो? तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी क्या ख्वाहिश हो सकती है? मैं बस ये चाहती हूँ कि हम कबीले चले जाएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ और भी सोच रही हो बोझचन। तुम्हारी दूसरी ख्वाहिशात भी हैं। चलो कहते हैं कि ये तुम्हारे दिल की मुराद है, फिर तुम समझ जाओगी। लेकिन तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। आप क्या कह रही हैं अम्मी? बोझचन, तुम्हारे दिल की क्या मुराद है? तुम्हें क्या बहादुर भाई से प्यार हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना ही हो तो बेहतर होता है। देखो, वो तुम्हारे लिए एक पहाड़ की तरह है, लेकिन पहाड़ भारी और सुस्त होते हैं बेटी। कभी तो कोई अच्छी बात भी कर दिया करें अम्मी। हर चीज को बुरा सोचना गलत होता है। बहादुर भाई ने खुद को कितना बदला है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? क्या तुम्हें नजर आता है आइकुल? मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा यकीन मत करो। आगे तुम्हारी मर्जी। आंखों देखे हाल पर यकीन नहीं करना चाहिए। वैसे उस शख्स की फितरत बदल नहीं सकती। बहादुर काबिल एतमाद नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, तुम खुद देखोगी। ठीक है अम्मी, आपने जो कहना था कह दिया। बोझचन, हमेशा दिल की बात ही सुनना ठीक होता है। अम्मी भाई से नाराज हैं। जो माजी में हुआ भूल नहीं पाई हैं, इसी वजह से नाराज हैं। मुझे अपने भाई पर मुकम्मल यकीन है। अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन। बाला,
मेरा आगाज और अंजाम, रोशनी, मेरी फतह, मेरा ख्वाब और हकीकत, मेरी जिंदगी हो तुम। खुश आमदीद मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, खुश आमदीद मेरी जान। उस्मान, कितनी खुश हूं मैं, क्योंकि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद नहीं छोड़ी। आपका नाम मेरे दिल की दुआ है। आप मेरी ज़बान और मेरे दिल की दुआ बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये खूबसूरत दिन दिखाया। आज के बाद मेरी ख्वाहिश है कि अपनी आंखें तुम्हारे साथ खोलूं, तुम्हारे साथ बंद करूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा रब हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, एक साथ बूढ़े हो, हमारी नस्ल बढ़े। यकीन रखो बाला, यकीन रखो, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है और मुझे यकीन है कि हमारी नस्ल को बढ़ाने के लिए वो औलाद भी अता करेगा। मेरी तरह तुम भी यकीन रखना। यकीन रखो बाला, मेरी तरह तुम भी यकीन रखो। कल मुस्कुराता होगा, खैमा खुशहाल होगा, हमारी जड़ें जमीन की गहराइयों तक पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे पहले उन जड़ों को उखाड़ेंगे जिन्होंने हमारे कबीले को हर किस्म की बुराई से घेरा हुआ है। उन लोगों को निकाल बाहर करेंगे जो हमें अलग करना चाहते हैं। उस्मान, मुझे आप ही के रास्ते पे चलना है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ साथ चलूंगी। अगर कोई फरीज़ा मेरा मुंतज़िर होगा तो मैं दिल जान से उसे पूरा करूंगी। कभी मेरी फिक्र ना कीजिएगा उस्मान। कैसी फिक्र बाला, तुम मेरी शुक्रगुजारी का इनाम हो। मेरा रब मुझे ताकत देता है और तुम मेरा हौसला हो बाला। अल्लाह मुझे आलिशार को बेनकाब करने की कुव्वत दे, उसकी सांसें रोककर कबीले का सुकून बहाल करना अदा करे। जिस रास्ते पर भी निकलो उस पर कामयाब होकर लौटो और लौटते ही अल्लाह तुम्हारा चेहरा देखना नसीब करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाला, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मेरा इंतजार करना खातून। आपका इंतजार करना भी मेरे लिए खुशी की बात होगी। अल्लाह आपके रास्ते आसान करे। मेरी दुआ है कि आप जल्दी वापस आए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
हुजूर, ये लीजिए, ये मेरे भाई बतूर का खंजर है। अपने इंतकाम की तरह ये खंजर भी आपके हवाले। जानती हूं और वो चीज महफूज है जो आपके हवाले है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे दुपट्टा फेंक कर इकदार की बातें करने वाली तुम नहीं थी खातून। मेरा मसला उन दोनों के साथ हरगिज भी नहीं है, जंग उस्मान के साथ है, और ये जंग खूनी जंग है, और मेरा ये गुस्सा किसी भी सूरत खत्म नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश है उस कातिल का खून मेरे भाई के खंजर से ही किया जाए। तुम्हारी ख्वाहिश सर आंखों पर। मैं इस तालाब को सिर्फ उस्मान के नहीं बल्कि उसके तमाम साथियों के खून से भर दूंगा मैं। तो फिर शान के साथ जाएं और शान के साथ आएं। आपका घोड़ा तेज रफ्तार और तलवार तेज धार हो। हमारे सारे दुश्मन देख लें कि उनका मुकाबला किससे है।